नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर में आज हमने देखा कि कुमकुम भाग्य है, सास भी कभी बहू थी, और भी जितने भी षड्यंत्रकारी सीरियल रहे हैं सबकी आज याद दिला दी। और साथ में ये भी बता दिया कि जो बच्चों के कार्टून होते हैं ना, जिस पर यूँ आप हथौड़ा मारते हैं किसी के सिर पर और सिर में फिर गाजर उग जाती है लाल रंग की, और थोड़ी देर में वो ठीक भी हो जाती हैं, कोई चोट नहीं लगती। बिल्कुल, मतलब वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको आज का शो देख करके। ना जाने आज के शो में मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं दर्शकों को समझ ही क्या रखा है कि उन्हें कुछ भी परोस दो, यही कहना वाह मज़ा आ गया। पता नहीं, खैर चलो बताता हूँ आज क्या है। आज शो में हमने देखा, सबसे पहले थोड़ा अच्छा भी चल रहा था, और ये भी पाया आज हमने शो में कि खंडे राव जी युवराज हैं, मगर मल्हार राव होलकर सरकार हैं, राजा हैं, मगर फिर भी महल की और राज्य की पूरी जिम्मेदारी जो है गुन्नू जी को सौंप दी गई है। जी हाँ, आज सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था। हालांकि बहुत टाइम से हम देख रहे थे उनके पास बहुत सारे जो है पद थे, उनको सेवाएं दी गई थी, उनको बहुत सारे अधिकार थे, मगर अधिकार छीन लेने के बावजूद आज हमने पाया कि उनको सारे अधिकार दिए गए हैं और एकमात्र वर्चस्व जो है उन्हीं का महल के अंदर है। अब कैसे हैं बताते हैं। सबसे पहले दिखाया जाता है, जैसे कल दिखाया भी था, कि सीता होलकर जो है सीताबाई ने उनकी भाभी अहिल्याबाई को जो है अपने जाल में फंसा लिया है, और अहिल्या देवी जो हैं भोलेनाथ के भक्त हैं, वैसे भी वो बहुत 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 भोली हैं, और इसीलिए वो चली जाती हैं मंदिर में, नहीं रसोई में, खाना बनाने के लिए, नहीं लड्डू बनाने के लिए। मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, आपको लगेगा यार मैं पागल तो नहीं हो गया। बिल्कुल कुछ ऐसा ही आज शो में हमें लगा, पता नहीं क्या, मतलब बेतुकी बातें बिल्कुल। चलो खैर, तो वहाँ पर क्या होता है, रसोई में होती हैं देवी अहिल्या और सीताबाई, दोनों लड्डू बना रही होती हैं, भगवान के लिए प्रसाद बना रही होती हैं, और द्वारकाबाई साहिब भी वहाँ पर होती हैं। आ जाती हैं साथ में गौतमीबाई साहिब, वो आती हैं, वो कहती हैं अच्छा, देख करके उनको लगता है कि अच्छा भोग की तैयारी की जा रही है, मतलब कि प्रसाद बना रहे हैं आप लोग, मुझे बता देते मैं भी कुछ करती, मदद करती आपकी। देवी अहिल्या के कान खड़े होते हैं, वो कहती हैं सीताबाई ने तो मुझे कहा था कि सब ने अपना अपना काम बांट रखा है, हर को बाई कुछ काम कर रही हैं, तो गौतम भाई साहब कुछ काम कर रही हैं, द्वारका भाई साहब कुछ काम कर रही हैं, सब ने काम बांट लिए हैं, और तुम्हारा काम अब यही है कि तुम लड्डू बनाओगी मेरे साथ में बैठ करके, हज़ारों लड्डू बनवाने हैं, ठीक है। तो कहती है मुझे बताया भी नहीं, मुझसे चलो आज्ञा लेनी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बता तो देती, मैं भी कुछ काम कर देती। फिर वो कहती नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं अक्का साहब। फिर द्वारका भाई साहब कहती हैं गौतम भाई को कि आपके लायक कोई काम है ही नहीं, और यदि कुछ हुआ तो मैं बुला लूँगी, और कुछ काम है भी नहीं, ये दोनों कर लेंगी और मैं हूँ यहाँ पर। तो गौतम भाई साहब कहती हैं ठीक है, मुझे बुला लेना अगर कोई काम हो तो मेरे लायक, और दूसरा बाकी मुझे अच्छा लगता है तुम बता देती तो। फिर वो कहती कि द्वारका भाई साहब ऐसा है कि महल में आजकल पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है, मगर हाँ आप हैं कि मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ कि जो आप कह रही हैं वाकई में वैसा ही होगा, वरना आजकल होता कुछ है, दिखता कुछ है, और लोग करते कुछ हैं, महल में कुछ ऐसा ही चल रहा है। खैर आप बता दीजिएगा, कुछ मेरी ज़रूरत हो, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे अच्छा लगेगा। वहाँ से द्वारका भाई साहब और गौतम भाई दोनों चली जाती हैं बाद में, और दिखाते हैं कि देवी अहिल्या के मन में शक तो पैदा हो गया। फिर वो कहती है लगता है मैंने ही गलत सुना होगा, सीताबाई मुझे गलत क्यों कहेगी, ऐसा क्यों कहेगी, सबको अपने अपने काम बांट रखे हैं, झूठ क्यों बोलेंगी मुझसे, ठीक है। वो कहती है लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्रसाद बनाते हुए, आज पहली बार ऐसा है। फिर दिखाते हैं कि खंडेराव अकेले होते हैं, वो परेशान होते हैं, गुरुजी भी अभी तक आए नहीं होते, उनके आने में समय होता है। फिर वो कहते हैं मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो सोचते हैं कि चलो दोस्तों के साथ खेल आता हूँ। फिर वो कहते हैं एक सिपाही को कि मेरा घोड़ा लाओ और मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। वो कहते हैं आपके सारे दोस्त तो वन भोज के लिए गए हुए हैं, ठीक है। वो अकेले हो जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। बोले मैं आपको यही बताने आ रहा था सरकार, ठीक जी। अब बहुत बड़ा हताश हो जाता है खंडेराव, और वहाँ पर फिर पीछे से देख रहे होते हैं कौन, कुछ लोग ही हैं। मतलब यहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर क्या समझ रखा है लोगों को। खैर पीछे से आते हैं गुन्नू जी और कहते हैं वाह अकेला तो अब तड़पने लगा है मछली की तरह, बिल्कुल जैसे पानी से निकाल दिया हो खंडेराव को, ना अहिल्या है पास में और ना है दोस्त। और हाँ, खंडेराव जी अपने कक्ष में होते हैं, मृदंग बजाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बजा नहीं पा रहे होते, तब आती है यमुना बाई वहाँ पर वो काम करने के लिए जो, मतलब उसको तो किसी काम के लिए मना कर दिया गया भाई तुमने कुछ करना है नहीं, सिर्फ द्वारिका बाई साहब की सेवा करो और कुछ नहीं करना। लेकिन वो आती है उनके एक रूम में खाना लेकर के, और दही में कहती है शक्कर नहीं आप अपने हिसाब से डालो, और डाल देती है खुद नमक। और देखो रसोई में डाल के ला सकती थी यार, वो कहीं से भी ला सकती थी, लेकिन वहीं उनके सामने डाला ताकि देख ना ले, छुपा करके। भाई छुपा किससे रही है, फिर पहले डाल लेती, छुपाना ही था तो चलो छुपा लिया कोई बात नहीं। फिर कहती है खंडेराव जी नमक आपको इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने तो शक्कर डालने के लिए कहा था, आपने शक्कर की बजाय नमक डाली और बहुत ज़्यादा डाली। कहा मैंने डाला, कहा आपका ध्यान कहाँ है। वहाँ से खंडेराव चले जाते हैं। फिर वो दिखाते हैं कि वहाँ पर आते हैं कौन, वो कहती हैं कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, जो आपने किया ना युवराज बन करके, बड़ा मतलब लोगों में खूब नाम हो गया आपका, मिलने आए हैं। और गुन्नू जी इशारा करते हैं, जो पीछे से सब कुछ सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। एक सेविका होती है जो कि तेल डाल देती है रास्ते में सारा,
अब खंडेराव जी गिर जाते हैं, यमुना उठाने लगते हो, कहते हैं मैं उठ जाऊँगा, फिर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर खंडेराव जी थोड़ा उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और गुस्से में भी आते हैं। फिर वो कहते हैं यमुना बाई को कि इनको भेज दीजिए, आदर सत्कार के साथ में भोजन करवा कर कुछ दक्षिणा दे करके इनसे मैं बाद में बात कर लूँगा। और वो तो मतलब बनाए हुए थे, इनको बुलाए हुए थे, जानबूझ के बुलाते हैं उनको कि हंसने के लिए खंडेराव जी गिरे और आप लोग हंसीएगा, ठीक है, सब कुछ प्लॉट के रखा है पहले ही। फिर आते हैं खंडेराव के पास में गुनुजी और कहते हैं कि तुम चलो शस्त्रागार में चलो और वहाँ पर चल के तुमने लड़ाई करनी है, तलवारबाजी करनी है। किसी के साथ में कोई धर्मपाल नाम का कोई आया है किसी दूसरे राज्य से, उसका काम ही ये है, चुनौती देता है जा करके और तुम्हें चुनौती दे रहा है। मैंने कहा कि हमारे राज्य में तुमने अभी तक मुलाकात नहीं की खंडेराव जी से, उनकी तलवारबाजी देखोगे तो तुम हार जाओगे, भाग जाओगे यहाँ से। वो कहते हैं गुनु जी, उनका मतलब यहाँ दिमाग चला। अब तक ये लग रहा था यार कोई नहीं है महल में, सिर्फ गुन्नू जी हैं या द्वारका भाई साहेब हैं वो या फिर यमुना बाई है, और कोई नहीं है, पूरा महल खाली है, सब छुट्टी में गए हुए हैं। मतलब बाना साहिब नहीं दिखाई दे रही थी, मान लिया, तुको जी की पत्नी नहीं दिखाई दे रही किसी ने, उसे मान लिया, मगर अब तो सबको छुट्टी दे दी गई थी, सब जाओ जाओ सब अपने घर। करता धरता सिर्फ एक है गुन्नू जी और उनके सहयोगी रहेंगे यहाँ पर। खंडेराव को तो बहलाने फुसलाने के लिए रखा है, कुछ काम कराएंगे, चलते बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब पूरा अधिकार करता धरता सिर्फ गुन्नू जी हैं, सारे के सारे उनके इशारों पर काम करते हैं, जैसे सेविकाएँ हो या सेवक हो या सिपाही हो। चलो वो भड़काते हो, कहते हैं मैं खंडेराव जी से कहते हैं कि मैं तो मिला भी नहीं धर्मपाल से, मैंने कभी सुना भी नहीं, वो मेरे बारे में कैसे जानता हो। कहते हैं मुझे नहीं पता, वो जानते हैं और कहते हैं लिख के लाओ, अगर वो मुझे पता है मेरा नाम सुनते ही खंडेराव जी बहाना बनाने लगेंगे। वो कहते हैं गुन्नू जी तलवारबाजी तो आपको भी आती है, आप ही उससे लड़ लीजिए। कहते ना ना, वो तो तुम्हें ललकार रहा है, तुम्हें चुनौती दे रहा है और ये कहा है कि वो बहाना बनाएंगे युवराज, मैं जानता हूँ, और लिख के लाना, लिखवा के लाओ उससे कि युवराज धर्मपाल से लड़ना नहीं चाहते, डर गए हैं, बहाना बना रहे हैं, लिखवा के लाओ। फिर खंडेराव तैश में आ जाता है और चलते हैं, फिर लड़ाई करते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो खंडेराव की तलवार है उसमें कुछ गड़बड़ कर दी है, मतलब सब कुछ सब हो रहा है मगर कोई नहीं देख रहा, सिर्फ वो लोग हैं जो सबको देख लेते हैं, कौन उनके काम का है कौन काम का नहीं है, वो सबसे अपना काम करवा लेते हैं। और मल्हार राव दिखाई देते हैं कक्ष में गौतम भाई साहब के साथ में कुछ बातें कर रहे होते हैं खंडेराव को लेकर के, और निश्चिंत दिखाई देते हैं। हालांकि खंडेराव मुश्किल में हैं और जो देवी अहिल्या है उनको शंका हो गई है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वहीं मज़ा नहीं आया भाई आज के शो में, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आप में से अगर किसी को अच्छा लगा हो ना कि हाँ शो में कुछ दम था तो बताइएगा।